सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। तो बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने शब्द और वाक्य पढ़े थे, उसका अच्छे से अभ्यास किया ना। वेरी गुड। आइए अब हम पढ़ते हैं लिंग यानी कि जेंडर। ये क्या होते हैं सभी बच्चे बताइए। जो लिंग होते हैं बच्चों यानी जेंडर, शब्द के जिस रूप से यह पहचान होती हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा मोर, तो आप समझ सकते हैं मोर किस जाति से है, पुरुष जाति से। मैंने कहा मोरनी, तो बच्चों मोरनी स्त्री जाति से है। इसी प्रकार पिता जो कि पुरुष जाति से है, माता जो कि स्त्री जाति से है, बैल जो कि पुरुष जाति से है और गाय बच्चों स्त्री जाति से। इसी प्रकार दूल्हा जो कि पुरुष जाति से है, दुल्हन स्त्री जाति से है। ऊपर लिखे शब्दों में मोर, पिता, बैल, दूल्हा पुरुष वर्ग के हैं तथा मोरनी, माता, गाय, दुल्हन स्त्री वर्ग के हैं। लिंग के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ जेंडर, लिंग के दो भेद हैं। पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, नगर, फल, हिमालय आदि। स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर, शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, नदी, लड़की, पहाड़ी आदि। पुल्लिंग में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों जो पुल्लिंग होते हैं आइए उन्हें जानते हैं। उसके कुछ नियम है, जैसे कि हिंदी दिनों और महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, यूराल, आल्पस आदि, इन सबको पुल्लिंग में गिना जाता है। वृक्षों और फलों के नाम नाशपाती और लीची को छोड़कर आम, केला, अमरूद सभी फल बच्चों पुल्लिंग में आते हैं। देशों, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम जैसे कि भारत, चीन, अंडमान, जावा, सुमात्रा, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आदि, ये सभी बच्चों पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम चांदी को छोड़कर सोना, लोहा, पीतल आदि, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम पृथ्वी को छोड़कर मंगल, बृहस्पति आदि, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम दाल, चावल, गेहूं, यह सभी पुल्लिंग में आते हैं। रत्नों के नाम, रत्नों में बच्चों मणि को छोड़कर जो कि स्त्रीलिंग है, नीलम, हीरा, पन्ना आदि, यह सभी बच्चों पुल्लिंग में आते हैं। फूलों के नाम चमेली, नरगिस को छोड़कर कमला, गुलाब, गेंदा आदि, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला के अक्षर क, ख, ग, घ आदि सभी पुल्लिंग में आते हैं। अब देखिए बच्चों स्त्रीलिंग में क्या क्या सम्मिलित है। स्त्रीलिंग में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि नदियों के नाम सिंधु, ब्रह्मपुत्र को छोड़कर गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सभी स्त्रीलिंग में आती हैं। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, दशमी आदि सभी बच्चों स्त्रीलिंग में आती हैं। जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, आस, इया आदि प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, बंदरिया, खटास, मिठास आदि, यह सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं व लिपियों के नाम जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि, यह सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। ये थे बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आने वाली कुछ शब्द। अब जानिए लिंग परिवर्तन, चेंज ऑफ जेंडर। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम यहाँ दिए जा रहे हैं। आप लोग इन नियमों को अच्छे से याद करेंगे। पहला नियम देखिए, अंत में अ या आ को ई में बदलकर, जैसे नर का नारी, बेटा का बेटी, दादा का दादी, नाना का नानी, देव का देवी, पुत्र का पुत्री, चाचा का चाची। दूसरा नियम है, अंतिम ओ को आ में बदलकर भवदीय, भवदिया, छात्र, छात्रा, सदस्य, सदस्या, सुत, सुता, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, आत्मज, आत्मजा, शिष्य, शिष्या, वृद्ध, वृद्धा। अंतिम अक को इका करके नायक, नायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, धावक, धाविका। शब्द के अंत में नी जोड़कर सिंह, सिंहनी, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, चोर, चोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी। शब्द के अंत में आइन या आनी जोड़कर, जैसे कि चौधरी, चौधराइन, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, हलवाई, हलवाइन, देवर, देवरानी।
शब्द के अंत में इन जोड़कर सुनार सुनारिन, माली मालिन, नाई नाइन, कुम्हार कुम्हारिन, धोबी धोबिन, तेली तेलिन। तत्सम शब्दों के अंतिम मान या वान को मति या वती करके गुणवान गुणवती, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती, पुत्रवान पुत्रवती। अंतिम आ के स्थान पर इया करके, जैसे कि लोटा लुटिया, बेटा बिटिया, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग भिन्न होते हैं, जैसे बच्चों पिता माता, राजा रानी, वर वधु, विद्वान विदुषी, भाई बहन, विदुर विधवा, वीर वीरांगना, युवक युवती। तो बच्चों इस पाठ में आपने क्या जाना? आपने जाना स्त्री व पुरुष होने का बोध कराने वाले शब्द रूप लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। क्या आप जानते हैं? सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए बच्चों, भारत पुल्लिंग शब्द है, जल्दी बताइए। हाँ जी, क्योंकि यह देश का नाम है। आप बिल्कुल बच्चों यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। सेना स्त्रीलिंग शब्द है, जल्दी बताइए। हाँ जी, स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल बच्चों आप सही का चिन्ह लगाइए। हिमालय पुल्लिंग शब्द है, हाँ जी, क्योंकि ये बच्चे एक पर्वत का नाम है। रविवार स्त्रीलिंग शब्द है, गलत, रविवार बच्चों पुल्लिंग है। गोदावरी पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो बच्चों ये भी गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पाठ का सार, नर नारी का बोध कराए शब्द रूप वह लिंग कहलाए। तो बच्चों क्या होते हैं लिंग? जो हमें पुरुष और स्त्री जाति होने का बोध कराता है उसको हम लिंग कहते हैं। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।